गरीब की लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी नहीं लड़ते तो आज जेल नहीं जाते। गरीबों को और सामाजिक न्याय के लोगों को एकत्रित नहीं करते तो आज वो जेल नहीं जाते। व्यक्ति गरीबों की आवाज बनकर के उभरता है, उसको यातनाओं का सामना करना। यादव जी का जो जीवनी था और लालू यादव जी का जो संघर्ष है, हमको नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा नेता संघर्ष किया हो। यादव वाकई में वैसे व्यक्तियों का उत्थान किए जो कभी सदन का मुंह देखने का मौका उनको नहीं मिलता। जन्मदिन है जो गरीबों का लालन पालन पोषण सब करने में कामयाबी हासिल की है, वैसे व्यक्ति के जन्मदिन पर देश के तमाम आवाम के तरफ से गरीब खास करके अति पिछड़ा वंचित दलित महादलित जो वंचित जातियां उनके तरफ से हम ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री लालू प्रसाद यादव का आज 70वां जन्मदिन है, तो पहले उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, उनके दीर्घ आयु की दुआ करते हैं। हमारे साथ पूर्व MLC आजाद गांधी जी, उनको स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज एक महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर आप यहाँ आए हैं और मुझसे साक्षात्कार करने का मौका मिला है। आपके चैनल को हम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको भी देते हैं, और साथ ही साथ जो देश के गरीबों के रहनुमा, गरीबों की आवाज़ और गरीबों के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति जो गरीबों के चलते कई बार जेल जा चुके, अगर गरीब की लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी नहीं लड़ते तो आज जेल नहीं जाते। गरीबों को और सामाजिक न्याय के लोगों को एकत्रित नहीं करते तो आज वो जेल नहीं जाते। जो व्यक्ति गरीबों की आवाज़ बनकर के उभरता है, उसको यातनाओं का सामना करना पड़ता है। आज देखिए, नेल्सन मंडेला साहब ने भी वहाँ गरीब उजले गोरा और काला की लड़ाई लड़े दक्षिण अफ्रीका में। आप स्टडी किए होंगे इस मुद्दे पर। तो आज क्या गंजन हुआ उनको कि जेल में उनको सज़ा दी गई। जब फिर जेल में से बाहर आए तो पुनः अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और देश में एक अच्छा, अफ्रीका जैसे देशों में एक अच्छी लड़ाई का परिणाम भी उनको अच्छा मिला। तो आज ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जो गरीबों का लालन पालन पोषण सब करने में कामयाबी हासिल की है, वैसे व्यक्ति के जन्मदिन पर देश के तमाम आवाम के तरफ से गरीब खास करके अति पिछड़ा वंचित दलित महादलित जो वंचित जातियां उनके तरफ से हम ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर देते हैं। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हे ईश्वर, उनको इतनी लंबी आयु दो, हम लोग का भी आयु उनको लग जाए, इतनी लंबी आयु दो कि संघर्ष करने का मनोबल और बढ़े, हम लोगों को ऊर्जा दें कि हम लोग भी उनके बताए गए कदमों पर हम लोग चल सकें। जो लड़ाई लालू यादव जी ने लड़ी है, हम लोगों को भी शिक्षा मिला है उनके लड़ाई से। हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग भी गरीबों की लड़ाई उनके बताए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। हम पुनः उनके जन्मदिन पर हम बधाई 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 और शुभकामना देना चाहते हैं। आप विगत कई सालों से लालू जी के साथ हैं, उनकी कुछ खास बातें बताएंगे, दर्शकों को जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास बातें हैं। देखिए, लालू यादव जी का जो जीवनी था और लालू यादव जी का जो संघर्ष है, हमको नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा नेता संघर्ष किया हो और देश में कोई गरीबों के प्रति ऐसा सोच रखता हो। लालू यादव वाकई में वैसे व्यक्तियों का उत्थान किए जो कभी सदन का मुंह देखने का मौका उनको नहीं मिलता। आज आप देखिएगा कितना नाम गिनती करा मैं, कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम सदन जाएंगे विधानसभा। को नाम गिना दीजिए, क्योंकि बहुत लोग उनके बारे में अपशब्द बोलते रहते हैं। अरे सबसे पहले तो आजाद गांधी है, दूसरा का हम नाम क्यों गिनावे जो हम लोग कभी सोचे थे कि पटना आएंगे और पटना आके बिहार विधान परिषद के सदस्य बनेंगे और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का देश दुनिया में एक पहला ऐसा लालू यादव का आदमी आजाद गांधी है जो कि हमने काफ़ी मतों से 2002 में स्नातक का चुनाव जीता। समझे कि नहीं, ये लालू यादव का देन है। पुनेश्वर मंडल गरीब गंगोत समाज का, मलाह समाज का बेटा, पिछड़ा, कभी नहीं सोचा था। जब पुनेश्वर मंडल से हमारी बात इसी कार्यालय में बराबर घूरते टहलते आ जाते थे, रोने लगते थे जब उनको
एमएलसी बनाया गया और एमएलसी से जब हटे तो रोने लगे कि गांधी जी अब क्या होगा हम लोगों का। लालू यादव को फंसाया जा रहा है, इन्हें कि लालू यादव को जेल में मरवा दे लोगों को। इतने लोग भयभीत थे हमारे बिहार के लोग, और काफ़ी रोते, हमको सांत्वना देते हैं कि राजनीति करने वाला व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता है, और जेल जक्कर से अगर राजनीति करने वाला डर जाए तो फिर राजनीति करना छोड़ दे वो व्यक्ति। जेल तो एक शोभा, एक श्रृंगार है। जैसे मनुष्य का श्रृंगार एक सिंदूर होता है ना, और गहना होता है ना, उसी तरह से सामाजिक न्याय के योद्धाओं का श्रृंगार जेल होता है, और हम लोग जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं। लालू यादव एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। रास्ते में जा रहे थे, मुझे भी एक बार रथ पर सवार होने का मौका मिला उनके साथ। तो बख्तियारपुर के पास जो फतुहा से आगे बख्तियारपुर में एक गाड़ी को रोक देते हैं, रोक देते रहे, दलित का बस्ती है गांधी, देखो तो क्या है यहाँ। हमने उतरा, देखा कि चलिए लालू यादव जी आपके पास आ रहे हैं। गरीब लोगों ने फटा चादर बिछाया, और लालू यादव, दूसरा नेता नहीं बैठ सकता था, लेकिन लालू यादव वही फटे चादर पर बैठ गए। और बैठने के बाद जो है, कहीं कहाँ है तुम्हारा बेटा, लगता नहीं नहाया क्या 3-4 महीना से। लाइफ बॉय साबुन गाड़ी से निकाले, जिससे बेचारे वो अपना भी यूज करते थे, उसी साबुन से अपने से उनका माथा धोते हुए नहा दिए। आप बताइए कोई देश में ऐसा नेता है क्या? ये तो नौटंकी लोग बैठे हुए हैं कि जो पंगत पर बैठ करके खाना खा रहे हैं, दिखावटी खाना खाते हैं। पहले से खाना भेज दिया जाता है, ये नहीं कि खाना जो है उस दलित के घर का खाना रहता। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो पहले से खाना भेज देते हैं और शो करते हैं कि हम खाना खा रहे हैं। लेकिन लालू यादव मक्का का रोटी, एक दिन पुनपुन तरफ की बात है, दलित के गांव में गए और वहाँ मकई का रोटी मुसर के घर में हेल करके हिलाव का बात हर बनल, तो मकई के रोटी, साग बा कि ना, हाँ रे साग बा, साग रोटी उसी थाली में, एल्युमिनियम की थाली में जिसमें मुसहर लोग खाते थे, वही थाली में लालू यादव खाए। कोई लालू यादव साधारण व्यक्ति है क्या? अगर लालू यादव पर ईश्वर की जिसको कहते हैं कृपा है, इतनी बड़ी कृपा, असीम कृपा जिसको कहा जाए, वो असीम कृपा के बल पर आज लालू यादव टिके हुए हैं। अगर व्यक्ति का ताकत रहता तो कभी ने लालू यादव को रांची के जेल में मरवा देता, कभी ने लालू यादव को तिहाड़ जेल में फंसा के भेज देता। लालू यादव कभी हिम्मत नहीं हारा। लालू यादव रांची जेल में भी बंद थे, तो हमेशा हम लोगों को संदेश देते हैं, ये साथियों कभी मत घबराना, मैं जेल में हूँ, तुम लोग आंदोलन बाहर में करो। ये लालू यादव का संदेश था। इसलिए लालू यादव के बारे में मैं कितनी बात बताऊं। लालू यादव का जीवन एक गरीबी से गुजरा है, बहुत गरीब। एक आखिरी सवाल है कि आपने कहा कि लालू यादव जी ने आपको एमएलसी जैसे पद पे खड़ा कर दिया, बना दिया, लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू यादव वो हैं कि नौकरी के नाम पे जमीन लेते थे और टिकट देते थे, अगर अपनी बेटी को भी टिकट दिए तो किडनी ले के लिए दिए थे। ये कितना मतलब सही है? देखिए, शर्मसार बातें हैं, शर्मसार बातें का मैं चर्चा नहीं करता हूं, और इस पर नो कमेंट हम करना चाहता हूं कि इस पर हम कमेंट नहीं देंगे। ये सब बनावटी बातें हैं। लालू यादव ने किसी से नौकरी में जो है, न नौकरी में पैसा लिया है, न टिकट में पैसा लिया है, और न टिकट बेचने का काम किया है। उसी पैटर्न पर तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं। तेजस्वी यादव आने वाला समय में इस देश का सेकंड लालू होगा, मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ। देखिए, हमारे साथ पूर्व एमएलसी आजाद गांधी जी थे। लालू यादव का जननी पे ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा कि लालू जैसा नेता पूरे देश में नहीं है। बहरहाल आप देख रहे हैं दस्तक में। धन्यवाद।